ओम साई राम। जय साई राम। सभी साई भक्तों को ओम साई राम। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि श्री साई सच्चरित किताब में अध्याय नंबर 2 जो दिया गया है वो किस चीज़ के बारे में दिया गया है, उसमें क्या दिया गया है। और अध्याय नंबर 2 का दो पार्ट पहले बन चुके हैं और ये तीसरा पार्ट है जो कि लास्ट पार्ट है, अध्याय नंबर 3। और अध्याय नंबर 2 का तीसरा पार्ट है, अध्याय नंबर 2 का तीसरा पार्ट है और यही लास्ट पार्ट है। इसमें अध्याय नंबर 2 कंप्लीट हो जाएगा। अगर वीडियो दोस्तों अच्छी लगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आइए चलते हैं वीडियो की ओर, देखते हैं। चलिए। ओम साई राम। पार्ट नंबर 2 में देखा गया था कि यहाँ तक तो हो गया था कि बाबा ने उनसे कहा कि रोहिला की पत्नी बुरे स्वभाव की है और वह रोहिला को तथा मुझे अधिक कष्ट पहुँचाती है। यहाँ तक अध्याय नंबर 2 में हो चुका था और अध्याय नंबर 3 जो है यहाँ से शुरू होता है। परंतु वह उसके कलमों के समक्ष उपस्थित होने का साहस करने में असमर्थ हैं और इसी कारण वह शांति और सुख में है। यथार्थ में रोहिला की कोई पत्नी नहीं थी। बाबा का संकेत केवल कुछ विचारों की ओर था। अन्य विषयों की अपेक्षा बाबा प्रार्थना और ईश आराधना को महत्व देते थे। अतः उन्होंने रोहिला के पक्ष का समर्थन कर ग्रामवासियों को शांतिपूर्वक थोड़े समय तक उत्पात सहन करने का परामर्श दिया। बाबा के मधुर अमृता उपदेश। बाबा के मधुर अमृतोपदेश। एक दिन दोपहर की आरती के पश्चात भक्तगण अपने घरों को लौट रहे थे। तब बाबा ने निम्नलिखित अति सुंदर उपदेश दिया। तुम चाहे कहीं भी रहो, जो इच्छा हो सो करो, परंतु यह सदैव स्मरण रखो कि जो कुछ तुम करते हो वह सब मुझे ज्ञात है। मैं ही समस्त प्राणियों का प्रभु और घट घट में व्याप्त हूँ। मेरे ही उदर में समस्त जड़ चेतन प्राणी समाये हुए हैं। मैं ही समस्त ब्रह्मांड का नियंत्रण करता व संचालक हूँ। मैं ही उत्पत्ति स्थित व संहार करता हूँ। मेरी भक्ति करने वालों को कोई मेरी भक्ति करने वालों को कोई हानि नहीं पहुंचा सकता। मेरे ध्यान की उपेक्षा करने वाला माया के पास में फंस जाता है। परंतु समस्त जंतु, चींटियां तथा दृश्यमान, परिवर्तनमान और स्थायी विश्व मेरे ही स्वरूप हैं। इस सुंदर तथा अमूल्य उपदेश को श्रवण कर मैंने तुरंत यह दृढ़ निश्चय कर लिया कि अब भविष्य में अपने गुरु के अतिरिक्त अन्य किसी मानवीय सेवा ना करूँगा। तुझे नौकरी मिल जाएगी। बाबा के इन वचनों का विचार मेरे मस्तिष्क में बराबर चक्कर काटने लगा। मुझे विचार आने लगा, क्या सचमुच ऐसा घटित होगा? भविष्य की घटनाओं को स्पष्ट है कि बाबा के वचन सत्य निकले और मुझे अल्पकाल के लिए नौकरी मिल गई। इसके पश्चात मैं स्वतंत्र होकर एक चित्त से जीवन पर्यंत बाबा की सेवा करता रहा। इस अध्याय को समाप्त करने से पूर्व मेरी पाठकों से विनम्र प्रार्थना है कि वे समस्त बाधाएं जैसे आलस्य, निद्रा, मन की चंचलता व इंद्रिय आसक्ति दूर कर और एक चित्त होकर अपना ध्यान बाबा की लीलाओं की ओर दें और स्वाभाविक प्रेम निर्माण कर भक्ति रहस्य को जाने तथा अन्य साधनाओं में व्यर्थ श्रमित ना हो। उन्हें केवल एक सुगम उपाय का पालन करना चाहिए और वह श्री साईं लीलाओं का श्रवण। इससे उनका ज्ञान नष्ट होकर मोक्ष का द्वार खुल जाएगा। जिस प्रकार अनेक स्थानों में भ्रमण करते हुए लोभी पुरुष अपने गढ़े हुए धन के लिए सतत चिंतित रहता है, उसी प्रकार श्री साईं को अपने हृदय में धारण करो। अगले अध्याय में श्री साईं बाबा के शिरडी आगमन का वर्णन होगा। श्री सद्गुरु साईं नमः। ओम।